CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही बड़े शहरों में ट्रैफिक के मसाइल मजीद गंभीर होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कराची से हमें अपडेट करेंगे खुर्शीद आलम। खुर्शीद, बताएगा शहर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। कराची की इंतजामिया का इम्तहान आज से शुरू हो चुका है, क्योंकि आज पहला वर्किंग डे है और तीसरा रोज़ा है। कराची को वैसे 4 जोन में तकसीम किया गया है ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए, और ये दावा किया था कराची की इंतजामिया ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ैनब मार्केट पर, जहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी हद तक जाम है। ये प्रेस क्लब से आने वाला ट्रैफिक है, मार्केट से आने वाला ट्रैफिक अभी रवां हुआ है, और बाएँ जानिब ये प्रेस क्लब तक ट्रैफिक जाम है। और लक्की स्टार की तरफ की सूरत हाल भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। ज़ैनब मार्केट से लेकर लक्की स्टार तक का ट्रैफिक भी बुरी तरह फंसा हुआ है। सिटी वार्डन और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि रवानी को बेहतर बनाया जाए। इसमें आम लोगों का मसला भी है कि वो सिविक सेंस का मुजाहरा करें। 1500 ट्रैफिक एहलकार मुतय्यन किए गए हैं ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए, और 176 सिग्नल्स पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है। पूरे कराची में 176 सिग्नल काम कर रहे हैं, और 800 एहलकारों की इजाफी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, और हुकूमत उनके लिए इजाफी इफ्तारी वगैरह का बंदोबस्त भी करेगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक जो है ज़ैनब मार्केट से आगे फवारा चौक तक फंसा हुआ है, और हम कुछ नहीं कह सकते कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है, जिसकी वजह से हम ये कह कि ट्रैफिक जो है मुख्तलिफ मकामात पर जाम है। तिब्बत सेंटर, जामा क्लाथ। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम हमें अपडेट करने के लिए। ये तो थी कराची की सूरत हाल। चलते हैं लाहौर और जानते हैं कि वहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे अदनान निसार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अदनान, लाहौर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? क्या इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इक़दाम किए गए हैं रमज़ान मुबारक में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए? जी, इस वक्त हम लाहौर की मशहूर मार्केट शाह आलम मार्केट में खड़े हैं, जहाँ पे रमज़ान मुबारक से पहले भी रश रहता है, और रमज़ान के वक्त जब अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा होता है तो यहाँ पे इस रश इस हद तक बढ़ जाता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे इस पूरे रोड पे कोई ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आएगा। कि इस रोड के दोनों तरफ जो है आगे की लंबी कतारें लगी हुई हैं, इधर से भी रोड ब्लॉक है, और इधर से इस दूसरी तरफ आने वाली रोड से भी ब्लॉक है रोड ना। यहाँ पे कोई किसी किस्म का ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। आगे ये रोड जो है 4 चौकों में आगे तक जाता है, जहाँ पे आगे रंगमहल चौक भी है, आगे से लोहारी को जाता है, और अंदरून शहर के बहुत से रास्तों को जाता है। और यहाँ पे इस जगह पे ताजर बरादरी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैक्स देती है हुकूमत पंजाब को, और उसकी वजह से जो है यहाँ पे इन लोगों को अभी तक ट्रैफिक की सहूलियत जो है फराम नहीं की जाती, जिसकी वजह से इन दुकानदारों को भी, और इनको जब ये अपने घरों में इन्होंने वापस जाना होता है, इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि शहर के दीगर इलाकों में भी ये क्योंकि कराची में तकरीबन 1500 अहलकार तैनात किए गए हैं, जिनमें ट्रैफिक पुलिस के अहलकार भी हैं और उसमें रज़ाकार भी हैं, क्या लाहौर में इस तरह का कोई इंतज़ाम किया गया? जी, लाहौर में भी ट्रैफिक वार्डन्स का जो है अपना इंतज़ाम किया है। CTO लाहौर ने दावे तो बहुत किए हैं कि कहीं पे भी जो है ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम नहीं होगा। इसी तरह IG पंजाब ने CCPO लाहौर ने भी यही कहा था कि ट्रैफिक वार्डन जो हैं शहर की मुख्तलिफ शहरों पर नजर आएंगे। मगर असल हक़ाइक़ इस वक्त आपके सामने है कि यहाँ पे आपको इस पूरी लंबी कतार में, और आवाम देख सकती है कि यहाँ पे कोई किसी किस्म के ट्रैफिक वार्डन नहीं है। जो लोग अब से 15 मिनट से 20 मिनट पहले अपने घर जाने के लिए निकले थे, अभी तक वो इन लाइनों में फंसे हैं। हमारी कुछ लोगों से बात हुई कि उनका भी यही कहना था, वो इतने नाला हो रहे थे हुकूमती दावों पर के, और यही कह रहे थे कि हम यहाँ पे किस चीज़ की हमें सज़ा मिल रही है। हम घर जाने के लिए अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है और यहाँ हम रश में फंसे हुए हैं। जी मोनस। अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि लाहौर शहर में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ रमज़ान मुबारक में ख़ासतौर से इफ्तार के आसपास ज़्यादा ट्रैफिक का रश होता है और जहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है हुकूमत को? तादी चौक है, मीनार पाकिस्तान है, ये शालमी चौक है जिस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। 2 मोरिया पुल है, 1 मोरिया पुल है। वहाँ पे इन शहरों पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहती है। एबट रोड है, डेविस रोड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम दिनों में भी ट्रैफिक जैम रहती है, और रमज़ान के दिनों में तो 2-2, 3-3 घंटे जो है वो ट्रैफिक जैम रहती है, जिसको और ट्रैफिक का निज़ाम जो है बहाल करने में ट्रैफिक वार्डन पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। जी, लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल हमें बता रहे थे हमारे नुमाइंदे अदनान निसार। अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। शामिल करेंगे मजीद खबरें। ममनुआ अद्वियात कोटा केस में ज़ेर तफ्तीश मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने
इंसदाद मनशियात फोर्स की तहकीकाती टीम के खिलाफ रावलपिंडी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हनीफ अब्बासी की जानिब से रावलपिंडी हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 2010 में उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी को दिया गया 500 किलोग्राम पर मुश्तमिल एफिड्रेंट केमिकल का कोटा कानूनी तौर पर हासिल किया गया। इंसदाद मनशियात फोर्स की जानिब से इस कोटे की मंजूरी में तहकीकात गैर कानूनी है और ANF की टीमें उन्हें बिला वजह हिरासा कर रही हैं। रावलपिंडी हाई कोर्ट ने ANF को नोटिस जारी करते हुए एफिड्रेंट कोटा केस में हनीफ अब्बासी के खिलाफ रिकॉर्ड 1 हफ्ते में तलब कर लिया। सिंध के वजीर कानून अयाज सोमरो ने इंकशाफ किया है कि नए बल्दियाती निज़ाम पर इत्तेहादी जमातों के साथ 40% उमूर पर इत्तफाक हो गया है। CNBC पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अयाज सोमरो ने कहा कि कराची समेत 4 शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा देने पर गौर किया जा रहा है। जी, सदर आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नए बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदे को फ़ाइनल करने के लिए इजलास उनके बाकायदा तौर पर मुनक़द हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर क़ानून अयाज सोमरो। उनसे बात करते हैं कि कोर कमेटी अब तक किस नतीजे पर पहुँची है। जी अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, कहाँ तक पहुँच गया है आपके मुसलसल इजलास हो रहे हैं कोर कमेटी के, ये मुसव्वदा कब तक फ़ाइनल हो जाएगा नए बल्दियाती निज़ाम? मेरे ख्याल में जल्दी फाइनल हो जाएगा और हमारी आपस में डेली एक दूसरे दिन मुलाकात होती है। ये 151 पेजेस पे मुश्तमिल है। एक्ट जो है ना वो बरसों के बाद बनते हैं। एक्ट शहीद प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, उसकी कापी एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने की। फिर जो है वो जनरल तनवीर नकवी ने एक अजीब व गरीब जो है वो सजेशन दी एक और डिक्टेटर मुशर्रफ को। उसके बाद वो निज़ाम बिल्कुल फेल और नाकाम गया। अब हम 2002 का एक बल्दियाती निज़ाम बनाना चाहते हैं। आपस में सब जमहूरी पार्टियां हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं, तो ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उनके शिक बाय शिक, क्लास बाय क्लास और उनके जो है सब शिक में जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सिंध के अवाम को इससे ज़्यादा कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगा जो हम नया एक्ट बनाने जा रहे हैं। एक्ट बनना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। खाका क्या होगा सर? नाज़मीन होंगे या कोई नया? नहीं, नाज़मीन नहीं होंगे। मेयर होगा, डिप्टी मेयर होगा, चेयरमैन होगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी और सिंध में 4 जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाने की एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। वो है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और अपना सखर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, लारकाना मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। उसमें हम मेयर लगाएंगे, डिप्टी मेयर लगाएंगे। इसके ऊपर जो है हम आपस में बातचीत हमारी जारी है। इंशाअल्लाह ताला इस पूरे निज़ाम बड़ी मुश्किल से बनता है अपना एक्ट, तो उसको हम क्लास बाय क्लास जाके इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। ये कहा जा सकता है कि आप 85% मुत्तफिक हो चुके हैं बहुत से मामलात पे, 15% रह गया है जो शायद ईद तक या ईद के बाद तक आप मुकम्मल कर लेंगे? नहीं, 45% तो मैं कह सकता हूँ। 45% मुत्तफिक हो गया? जी हाँ, तकरीबन हो गया। ईद के बाद तक कोई उम्मीद है कि इसी साल में आप फाइनल कर देंगे? इंशाल्लाह। ये 2012 है तो 2012 एक्ट कहलवाएगा ना, तो इंशाल्लाह इसी साल में फाइनल कर देंगे। जी, अयाज सोमरो जैसे बता रहे हैं कि इसी साल इंशाल्लाह इसको बल्दियाती निज़ाम का जो मुसव्वदा है इसको फाइनल कर लिया जाएगा और उसके जैसा कि हुकूमत कह रही है कि वो चाहती है कि इसी साल ही बल्दियाती इंतखाबात भी जो है वो करा दिए जाएँ ताकि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकें। जी, NDMA ने कहा है कि मुल्क में सैलाब से 29.2 मिलियन अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला सूबा सिंध होगा जहां 16.5 मिलियन अफराद मुतासिर हो सकते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली के इजलास में चेयरमैन NDMA डॉक्टर जफर कादिर ने बताया कि इस साल मुल्क में सैलाब का इम्कान मौजूद है। उन्होंने कहा कि 29.2 मिलियन मुतासरा अफराद में से 16 मिलियन का ताल्लुक सिंध से हो सकता है। उन्होंने सिंध में 8,25,000 अफराद के नकल मकानी का इम्कान भी जाहिर किया। चेयरमैन NDMA ने बताया कि मुतवक्के सैलाब से पंजाब के 7.8 मिलियन अफराद मुतासर हो सकते हैं। चेयरमैन NDMA ने सैलाब की तबाहकारियाँ कम करने से मुताल्लिक़ इक़दाम से भी आगाह किया। और रमज़ानुल मुबारक में अमीर तबका इफ्तारी के लिए खास एहतमाम करता है, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कई मजदूर ऐसे हैं जिनके पास इफ्तार के लिए सिवाय 2 खजूरों और पानी के 1 गिलास के और कुछ नहीं होता। इन मजदूरों की इफ्तारी कैसे होती है जानने के लिए देखते हैं वकास अजीम की रिपोर्ट।
दारुल हुकूमत में शाम के साए ढल रहे हैं। लोग अफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मालदार लोग अपने और अपने अजीज़ व अकारिब के लिए अफ्तारी का ख़ास एहतमाम कर रहे हैं। लेकिन इसी शहर इक़्तिदार के बारौनक चौक में मुश्ताक अहमद भी अपनी मजदूरी का सामान लिए ये सब मनाजिर देख रहा है, जहाँ दिन भर इंतज़ार के बावजूद उसे मजदूरी नहीं मिल सकी। बस जो कमाया वही खा लिए, खाएंगे, जो नहीं कमाया तो बस इस तरह रहेंगे। अगर कमाया काम कर लेंगे तो रोज़ा ही अफ्तारी कर लेंगे, नहीं है तो बस इस तरह भूखे रोज़ा ही रोज़ा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अफ्तार का सामान लेकर जाने वाली गाड़ियों को देखकर उसका दिल भी ललचाता है और वो सोचता है कि अगर आज उसे मजदूरी मिली होती तो वो भी अपने लिए अफ्तार का कुछ एहतमाम करता और इस चौक पर बैठने की बजाय किसी मुनासिब जगह बैठकर रोज़ा अफ्तार करता। हमारा इफ्तारी तो ये है कि बस इधर ये पानी है, बस इधर जाके बैठ गए, ये इफ्तारी है हमारा, इधर कर लेंगे। अजान जब शुरू होगा तो बस इधर इफ्तारी कर लेंगे, चाहे रोटी हो, चाहे जो भी हो, पानी हो या चाय हो, जो भी हो इसके साथ कर लेंगे। पाकिस्तान में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अब भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो मुश्ताक जैसे लोगों का ख्याल रखते हैं। अफ्तारी के वक्त जैसे ही कोई गाड़ी इस चौक पर आकर रुकती है, मुश्ताक जैसे दर्जनों मजदूर उसकी जानिब दौड़ते हैं कि शायद कोई उनके लिए अफ्तार का सामान लाया होगा। हम हुकूमत वाले को ये दरख्वास्त देते हैं कि महंगाई जो है ना वो सस्ता करवाए, क्योंकि हमारे बर्दाश्त से ज़्यादा है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुश्ताक के साथ बैठे दर्जनों मजदूरों का कहना है कि अगर मुल्की हालात ठीक हो जाएं और हुकूमत उन्हें रोज़गार फराहम करे तो उनके हालात बेहतर हो सकते हैं और वो बाइज्जत तरीके से अपना घर बार चलाने के काबिल हो सकते हैं। दूसरी सूरत में रोज़ रोज़ की जिल्लत और भूख ही उनका मुकद्दर है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ वकास अजीम, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। शामिल करेंगे दीगर खबरें। स्पेन के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग से 3 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। स्पेन के जंगलात में लगने वाली आग से 3 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए। आग ने 19,000 एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया है, जबकि तेज हवाओं के बायस आग करीबी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। आग को बुझाने के लिए 300 से ज़ायद फायर फाइटर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के 100 अहलकार तलब कर लिए गए हैं, जबकि मुतासरा इलाके से लोगों को महफूज इलाकों तक मुंतकिल करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और चीन में तबाहकुन बारिशों से हलाकतों की तादाद 37 तक जा पहुंची। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि नवाही कस्बे में 460 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश से शहर के बेशतर हिस्से तारीकी में डूब गए। तबाहकुन बारिशों से 19 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। सैकड़ों मकानात बारिश में बह गए। नुकसानात का तखमीना 10 बिलियन युआन तक जा पहुंचा है। सर्बिया में वेडिंग रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें 50 दुल्हनों ने हिस्सा लिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सर्बिया के दारुल हुकूमत बलगराद में सालाना वेडिंग रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें दुल्हनों का लिबास पहने 50 खवातीन शरीक हुईं। इन खवातीन को दौड़ के इस अनोखे मुकाबले के दौरान सर्बिया पार्लियामेंट के करीब 150 मीटर का फासला तय करना था। मकामी खातून सांजा सगोजा ने मुकर्ररा फासला 19 सेकंड में तय करके मुकाबला जीत लिया। इंतजामिया पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली दुल्हनों के शादी के तमाम अखराजात अदा करेगी।